जब किसी को कोर्ट से नोटिस आता है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? और नोटिस का जवाब ना देने पे कितना खतरनाक हो सकता है? सर देखिए, नोटिस ना, आपने सवाल तो ये बहुत अच्छा पूछा, इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ, ये लेमैन का सवाल है। कोर्ट आपको नोटिस क्यों देगा? कोर्ट तो सम्मन देगा, आ जा भई। समवन और नोटिस में फ़र्क? बहुत बड़ा फ़र्क है सर। नोटिस क्या है कि मान लीजिए किसी अपराध में आपका नाम आ रहा है और पुलिस जानती है कि नहीं यार, इस आदमी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या फिर वो मामला अप टू 7 इयर्स पनिशमेंट का है। कानून में एक व्यवस्था है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी जो पनिशमेंट है वो 7 इयर्स तक है, तो ऐसे में पुलिस डायरेक्ट उसको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है, तो स्ट्रांग रीजन देना पड़ेगा क्यों किया। क्या फ्लाइट रिस्क था, बंदा भाग सकता था, जो देश छोड़कर कहीं भाग सकता था इंसान, वो एक स्ट्रांग रीजन देना पड़ेगा। अब नोटिस आपको आया, यहां से कहानी गड़बड़ होनी शुरू होती है, और अक्सर होती है, रोज फोन करते हैं लोग। आपको पहला नोटिस आया, कुछ समझदार लोग ज्ञान बांटते हैं, अरे नोटिस आया, टेंशन मत ले, कुछ नहीं होता, बात कर लेंगे, ऐसा कोई डरियो मत, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, हानिकारक है। एक और आदमी ज्ञान देता है, अरे भाई फंस जाएगा, उठा लेगी पुलिस तेरे को आके, जल्दी एंटीसिपेटरी बेल लगा। सर, एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट योर राइट। ये मैटर ऑफ राइट नहीं है कि किसी भी केस में जाओगे। लोग बड़ा आसानी से बोलते हैं, अरे एंटीसिपेटरी बेल ले ले, अरे एंटीसिपेटरी बेल दिला देंगे। अरे सर, बड़े छोटे से मामले में भी ना एंटीसिपेटरी बेल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसमिस मार देता है। और जिस दिन एंटीसिपेटरी बेल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस मार दिया, पुलिस हैज एब्सोल्यूट पावर टू अरेस्ट यू। ओह! पहले नहीं थी, नोटिस पे नहीं थी। एक नोटिस आया, तो बंदे ने खुद ही कबर खोद ली अपनी। यही तो होता है सर, मैक्सिमम केस में ये होता है। आप आपकी बहुत अच्छी एक ऑडियंस है, मैं आपसे बोलता हूं, आप अपने में अगर पर्सनल कमेंट भी करोगे ना कि भाई किसी को कभी नोटिस आया है, क्या ऐसी सिचुएशन में फंसा है कोई, बेशक आपके बंदे मतलब सारे के सारे लीगल एजुकेशन लेने वाले नहीं है, बट उसके बावजूद बहुत सारे कमेंट करेंगे, हाँ ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा ही होता है सर। नोटिस आया ना, चुपचाप जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। जॉइन करो मतलब? आप जैसी नोटिस आपको आया, पुलिस वाला बुला रहा है आपको, हाँ। पुलिस ने बोला आप आओ और पूछताछ जो मुझे करनी है उस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनो, जिस एफआईआर में कहीं ना कहीं आपका नाम हमारे पास आया है। आप जाके इन्वेस्टिगेट ज्वाइन करो, मतलब जाकर पुलिस वाले के पास जाओ, वो कुछ सवाल जवाब आपसे करेगा, अपने सवाल जवाब दो। अब यहाँ पे 3-4 गलतियां मत करना, नहीं तो आप वापस नहीं आओगे, वो वहीं जेल भेजेगा आपको। क्या-क्या पहली बात गलती? तो जेल भेजने की पावर पुलिस को नहीं है, ये पावर मजिस्ट्रेट साहब को है। इसका काम है पुलिस वाले का सिर्फ 24 घंटे में जाके आपको पेश कर देना मजिस्ट्रेट साहब के सामने और बोलना कि इसका ऐसे ऐसे इस केस में नाम आया है, सिर्फ इतना सा काम है। यहां पर अक्सर ऐसा होता नहीं है, बट होना चाहिए, आपके वकील साहब खड़े होने चाहिए। लोग ये बोलते हैं अरे अभी ट्रायल थोड़ी शुरू हुआ है, वही शुरुआत, फिर आगे बात वहीं पर, लाला जी से पूछने जा रहे हो आप कि एटीसी कैसे कराएं, ऐसे नहीं चलेगी बात। आपको किसी समझदार से, मैं नहीं बोलता वकील साहब से, आपके फैमिली मेंबर में कोई समझदार, कोई यूपीएससी तैयारी कर रहा हो सकता है, हो सकता है। आजकल तो पता है अपने गांव देहात में या शहर में मैंने देखा है क्या होता है, एक लड़का कोई जेल चला 3 महीने सजा काट के आ जाए, 3 महीने मतलब जेल गया, जेल में रह के वापस आए, गली वाले कहते हैं अरे बड़ा नॉलेजफुल है भाई, कानून आता है इसको। अब गली में पुलिस वाला ही फोन करे, पहले उसके बाद पूछते हैं लोग भाई क्या करें, उसको इतना पता होता ना वो जेल ही नहीं जाता। हुँ। और अगर जेल चला भी गया तो लोग चले जाते हैं, गलती बहुत सारे फेक केस फ्रेम होते हैं और बड़े ही तरीके से प्लानिंग के साथ होते हैं, छोटी मोटी बातों के साथ नहीं। अपने देश में तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस चले जाते हैं जेल में फ्रेम करने के बाद। तो हम एक आम आदमी की तो वैल्यू क्या है, आम आदमी को पूछता कौन है, कोई नहीं पूछता। आम आदमी बोलते जरूर है देश में सब बराबर, आर्टिकल 14, कौन बराबर, कहां पूछ रहे हो बताओ ना जरा मुझे। आप कोर्ट में ही चले जाओ सर, आप कोर्ट में चले जाओ। जो गरीब आदमी है बेचारा, वो हाथ में गमछा होता है, ऐसे खड़ा होता है, वो वेट करता है अपनी बारी की। 10 बजे से नंबर अगर उसका शाम को 3 बजे भी आया, वो बेचारा ऐसे ही खड़ा है, ना पानी पीता है ना खाना खाता है। वो डरता किस चीज से, मुझे जेल ना भेज दे, हुँ। जबकि उसको जेल नहीं भेज सकते। उस बेचारे को गवाही देने के लिए बुलाया है, उसकी गवाही तक नहीं होती। फिर तारीख पे तारीख, तारीख लगती है एक और, बेचारा फिर आता है, फिर दूसरी बार आया, चीफ हुआ, मतलब उसकी गवाही तो हो गई, क्रॉस नहीं हुआ, फिर जाता है, फिर आता है। इस पचड़े में फंसकर एक आम आदमी टूट जाता है। फिर अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या बोलता है, भाई कुछ भी हो जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। यही होता है सर। हमारे पिताजी कहा करते थे सफ़ेद कोट और काले कोट से दूर रहो। दूर रहो। देखो सर, दूर नहीं रहना चाहिए। देखो, जब आपको जलने का डर है ना, या डूबने का डर है, तो तैराकी सीखो। जलने का डर है ना, तो उस पहले जलन को, बच्चा है ना सर, बच्चा
बच्चे को बोलो बेटा आग लग रही है वहां नहीं जाना, वो जरूर जाएगा वहां पे। जब एक इंसान बुद्धि से कम काम करता है ना, मतलब जो इंसान दिमाग की नहीं सुनता है, वो सब अपने मन की कर रहा होता है। यहाँ के दो ही रिजल्ट होते हैं, या तो आर या पार। और ये सबसे अच्छी पोजीशन है मेरी नजर में, सर बढ़िया पोजीशन है। हम कॉलेज पढ़ते स्कूल पढ़ते थे, कोई परवाह ही नहीं थी किसी की सर, बेबाक पूछ के देगा एक बार, बोलना शुरू। क्यों? डर नहीं था ना किसी का। डर आपको कमजोर बनाता है सर, डर नहीं बनाता, आपका मोह कमजोर बनाता है। डर क्या कमजोर बना? डर से कौन डरता है? तो क्या करे, ये लीगल कैसे पता चले कौन सी धाराएं, क्या कानून? सर बहुत इतना मुश्किल तो है, वकील ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। एक अच्छा वकील मरते दम तक ये बोलता है आई एम ऑन लर्निंग स्टेज। हाँ, तो आम क्यों? आदमी क्या करे सर बेचारा? आम आदमी क्या करे, पर उतना तो देखो, बोलते ना कि एक बाप को उतना तो पैसा कमा ही लेना चाहिए कि उसका बेटा सीना ठोक के बोल सके हाँ मेरे बाप ने कुछ कमा के दिया है। वरना सर क्या, मैं सबको बोलता हूं सर, ऐसा बहुत कम कोई इंसान होगा, ये हमारी टीम भी खड़ी है, इनसे पूछो, जो जीवन में एक ना एक बार जिसका वास्ता थाने पुलिस से ना पड़े, मुश्किल ही कोई आपको आदमी मिलेगा। एक बार वास्ता जरूर पड़ेगा, और नानी याद आती है उसके टाइम। डर बनना अच्छी बात है, बट हमारे इस समाज का एक बहुत बड़ा तबका ये चाहता ही नहीं कि आप कानून जानो, कि कानून सुनने के बाद ना आप उसे कानून पढ़ाओगे, और आप कानून पढ़ाओगे तो सामने वाले की ईगो हर्ट करोगे, और जब ईगो हर्ट करोगे तो एक क्लैश होता है सर, एक्शन टू एक्शन अपोजिट एक्शन बन जाता है ना, ये फिर पंगा होगा सर।